मैं विश्वास पांडे, बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ीपुलिया कर्मी चित्रकूट से आप सभी को कक्षा 10 के कंप्यूटर विषय का आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है इस क्लास का वो है इनपुट आउटपुट फंक्शन। यह टॉपिक कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत कवर किया जाता है। इसके बारे में हम पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। आज हमें इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। इनपुट आउटपुट फंक्शन सी भाषा के ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका प्रयोग करने से पहले हमें प्रोग्रामिंग सी के प्रोग्राम में एक हेडर फाइल का प्रयोग करना पड़ता है जिसका नाम होता है studio.h। studio.h का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। यह हेडर फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन की डेफिनेशन को अपने अंदर समाहित की होती है। तो जो इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो यूजर से इनपुट कराने व प्राप्त होने वाले परिणाम को प्रदर्शित करने में सहायक होते हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शन ऐसे फंक्शन कहलाते हैं जो यूजर से इनपुट रिसीव करते हैं और प्रोसेस के पश्चात जो प्राप्त होने वाला आउटपुट है उसको मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के फंक्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के नाम से जानते हैं। जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो डेटा को फॉर्मेटेड रूप में अर्थात सुसज्जित करते हुए इनपुट कराते हैं और जो प्राप्त होने वाला आउटपुट होता है उसको भी फॉर्मेटेड रूप में मॉनिटर की स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं। ऐसे फंक्शन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख दो फंक्शन प्रिंटफ और स्कैनफ नाम से होते हैं। फंक्शन को हमेशा इस सबस्क्रिप्ट का प्रयोग, इस पैरांथेसिस चिन्ह का प्रयोग करके प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटफ फंक्शन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन जिसका पूरा नाम होता है प्रिंट द डेटा फाइल ऑफ मॉनिटर, यानी कि यह एक ऐसा फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है जो कि यूजर द्वारा दिए गए संदेश अथवा डेटा के मान को ठीक वैसे ही मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करता है जैसा कि आर्गुमेंट के रूप में प्रोग्राम में लिखा जाता है। इसका प्रारूप हम इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रिंटफ मैसेज, यहाँ मैसेज में हम ऐसा कोई भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग लिख सकते हैं जिसको हम एक फॉर्मेटेड रूप में सुसज्जित कर सकते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के चिन्ह इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं इस मैसेज के अंतर्गत। और उसके बाद दूसरा एक तरीका है कि प्रिंटफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ अथवा बिना फॉर्मेट स्पेसिफायर के हम ऑपरेंड्स नेम को या ऑपरेंड्स की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो भी हम इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इस फंक्शन की खास खासियत यह है कि यह सभी प्रकार के डेटा टाइप के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि यह इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, स्ट्रिंग, कैरेक्टर सभी प्रकार के डेटा टाइप में किसी डेटा की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, किसी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यह स्ट्रिंग के मामले में एक खास खासियत यह भी रखता है कि यह स्ट्रिंग को बिना स्पेस के, यानी स्पेस अगर आ जाता है किसी स्ट्रिंग में तो उसको स्पेस के बाद वाली चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, मॉनिटर पर नहीं छापता है। स्पेस के ठीक पहले वाले डेटा को ही मॉनिटर पर छापने का कार्य करता है अर्थात प्रिंट करने का कार्य करता है। प्रिंटफ फंक्शन की हेडर फाइल studio.h होती है। जैसा कि पहले अभी जिक्र किया गया था, studio.h जो है वो इनपुट आउटपुट से संबंधित जितने भी फंक्शन होंगे सभी का डेफिनेशन उसी हेडर फाइल में स्टोर होती है। इसलिए इस हेडर फाइल को प्रोग्राम के हेडर सेक्शन में इंक्लूड करना अनिवार्य होता है। अभी आगे एग्जांपल में हम देखेंगे भी। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन के रूप में स्कैनफ फंक्शन। यह एक फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है जो कि यूजर द्वारा दिए गए मान को कीबोर्ड द्वारा इनपुट कराने का कार्य करता है। इसकी हेडर फाइल studio.h होती है। यह स्ट्रिंग डेटा टाइप के मान का बिना रिक्त स्थान के इनपुट कराता है। इसका प्रारूप निम्नवत है। स्कैनफ फंक्शन जो होता है ये किसी भी प्रकार के डेटा टाइप में प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग सभी प्रकार के डेटा टाइप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन स्ट्रिंग के मामले में यह भी एक खास बात रखता है, यह फंक्शन बिना रिक्त स्थान के डेटा को कीबोर्ड से एक्सेप्ट कराता है।
यानी यदि स्पेस आ जाता है तो स्पेस के बाद वाली वैल्यू को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेस के ठीक पहले वाली ही वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। इसलिए यदि हम किसी व्यक्ति का नाम इनपुट करना चाहते हैं जिसमें स्पेस आ रहा है, तब हम वहां पर इस फंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, स्कैनफ डबल कॉमा के अंदर लिखा है फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कॉमा 1 कॉमा लगा हुआ है, एड्रेस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद फिर ऑपरेंड्स का नाम लिख दिया जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन इनपुट आउटपुट फंक्शन का जो दूसरा श्रेणी थी, दूसरा प्रकार था, वो है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो डेटा को अनफॉर्मेटेड रूप में इनपुट कराने व प्राप्त होने वाले परिणाम को अनफॉर्मेटेड रूप में प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख फंक्शन में पुट char, गेट char, पुट c, गेट c, पुट s, गेट s इत्यादि फंक्शन आते हैं। तो इसमें से क्रमशः हम एक एक फंक्शन के बारे में दीर्घ से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फंक्शन आता है अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन के अंतर्गत पुट char। इसके बारे में यह एक अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है जो कि यूजर द्वारा दिए गए कैरेक्टर मान को मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करने का कार्य करता है। यह एक ऐसा फंक्शन है जो केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यह किसी अन्य प्रकार के डेटा टाइप में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, अर्थात यह इंटीजर, डबल या अन्य डेटा टाइप को यूज नहीं करता है। यह केवल और केवल कैरेक्टर के मान को ही प्रिंट करने का कार्य करेगा। इसकी हेडर फाइल studio.h ही होती है। यह केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के मान को प्रिंट करने हेतु प्रयुक्त होता है। इसका पूरा नाम पुट कैरेक्टर होता है। इसका प्रारूप नीचे लिखा हुआ है सिंटैक्स में, पुट char ऑपरेंड्स नेम, यहाँ पर केवल वो ऑपरेंड्स नेम देंगे जिसको हमने डेटा टाइप डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइन किया होगा। ऑपरेंड्स की बात करते हैं तो ऑपरेंड्स वेरिएबल और कांस्टेंट का एक संयोजन होता है, यानी कि वेरिएबल हो सकता है या वो कांस्टेंट हो सकता है। इन दोनों को ही हम या अलग अलग हम ऑपरेंड्स नाम देते हैं। अगला फंक्शन आता है गेट char। यह एक अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है जो कि यूजर द्वारा दिए गए कैरेक्टर मान को कीबोर्ड द्वारा इनपुट कराने का कार्य करता है। इसकी हेडर फाइल भी studio.h होती है। यह केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के मान को इनपुट कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह भी किसी अन्य प्रकार के डेटा टाइप का प्रयोग इनपुट कराने में नहीं करता है, अर्थात ये केवल और केवल कैरेक्टर प्रकार के केवल एक कैरेक्टर को ही एक टाइम पर इनपुट कराने का कार्य करेगा, वो भी कीबोर्ड के माध्यम से अनफॉर्मेटेड रूप में, यानी बिना साज सज्जा के। इसका सिंटैक्स है गेट char ऑपरेंड्स नेम। ऑपरेंड्स नेम में आप कोई भी नाम जो आपने डेटा टाइप डिक्लेरेशन सेक्शन में लिखा होगा उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पुट c। पुट c फंक्शन यह एक अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन की श्रेणी में आता है जो कि यूजर द्वारा दिए गए कैरेक्टर मान को मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करने का कार्य करता है। यह बिल्कुल पुट char फंक्शन की भांति ही कार्य करता है, केवल नाम बस का अंतर है, काम दोनों का सेम होता है। इसकी हेडर फाइल भी studio.h ही होती है। यह भी केवल एक कैरेक्टर डेटा टाइप के मान को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नाम भी पुट कैरेक्टर होता है, यानी फुल फॉर्म इस फंक्शन का पुट कैरेक्टर होता है। इसका सिंटैक्स पुट c ऑपरेंड्स नेम होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गेट c फंक्शन। गेट c फंक्शन बिल्कुल गेट char फंक्शन की भांति ही कार्य करता है, ठीक उसी की तरह यह होता है। यह भी एक अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है जो कि यूजर द्वारा दिए गए कैरेक्टर मान को कीबोर्ड के द्वारा इनपुट कराता है। इसकी हेडर फाइल भी studio.h होती है। यह केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के मान को इनपुट कराने में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रारूप नीचे देखते हैं। गेट c कोष्टक में है ऑपरेंड्स नेम। ये कोष्टक को हम पैराथेसिस बोलते हैं, अर्थात सबसे छोटा वाला जो कोष्टक होता है और उसके बाद में सेमीकोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा पुटेस्ट फंक्शन। यह एक विशेष फंक्शन होता है हमारा अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन के अंतर्गत। इस फंक्शन की खास बात यह है कि यह फंक्शन केवल और केवल कैरेक्टर एरे के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात कैरेक्टर एरे का तात्पर्य है जब हम कैरेक्टर्स का एरे बनाते हैं तो वो एक स्ट्रिंग का निर्माण करते हैं। कैरेक्टर का एरे जो होता है वो एक स्ट्रिंग का निर्माण करता है, अर्थात कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग, यानी कैरेक्टरों का या अक्षरों का समूह एक स्ट्रिंग बनता है। तो यहाँ पर जो डेटा टाइप प्रयोग किया जाएगा वो कैरेक्टर एरे प्रकार का होगा। जब कैरेक्टर एरे होगा तो उसको यूज करने के लिए हम पुटेस्ट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यदि हम इस डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं तो इस फंक्शन के माध्यम से हम आसानी से उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इस फंक्शन के बारे में देखते हैं।
यह एक अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है जो कि यूजर द्वारा दी गई स्ट्रिंग के मान को मॉनिटर की स्क्रीन पर रिक्त स्थान के साथ, ये बात अभी पहले आई थी कि हमारा जो प्रिंटफ फंक्शन होता है वो बिना रिक्त स्थान की वैल्यू को प्रिंट करने का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर पुटफ फंक्शन रिक्त स्थान के साथ यानी कि विथ स्पेस किसी भी प्रकार के मान को मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करने का करेगा। इसकी हेडर फाइल भी studio.h होती है जिसे हेडर सेक्शन में इंक्लूड करना अनिवार्य होता है। यह केवल कैरेक्टर एरे डेटा टाइप के मान को ही प्रिंट कराने का कार्य करेगा। इसका पूरा नाम पुट स्ट्रिंग होता है जिसका प्रारूप निम्नवत है। पुट यानी पुट स्ट्रिंग ये फंक्शन नेम होगा। इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें उस स्ट्रिंग का नाम लिखना होगा या स्ट्रिंग एरे का नाम लिखना होगा, कैरेक्टर एरे का नाम लिखना होगा जिसको हमने डेटा टाइप डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर किया होगा। इसके पश्चात आता हमारा गेटस फंक्शन। गेटस फंक्शन भी एक अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। यह भी बिल्कुल स्कैनफ की तरह ही कार्य करता है, लेकिन स्कैनफ और इस फंक्शन में एक खास अंतर यह है कि स्कैनफ फंक्शन सभी प्रकार के डेटा टाइप के मान्य होता है, लेकिन गेटस फंक्शन केवल और केवल स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। यह अन्य किसी डेटा टाइप पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में देखते हैं। यह एक अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है जो कि यूजर द्वारा दी गई स्ट्रिंग के मान को कीबोर्ड द्वारा विथ स्पेस इनपुट कराने का कार्य करता है। इसकी हेडर फाइल studio.h होती है। यह केवल कैरेक्टर एरे डेटा टाइप के मान को इनपुट कराने हेतु प्रयुक्त होता है। इसका प्रारूप निम्नवत दिया गया है। यहाँ पर गेटस फंक्शन नेम है। इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने स्ट्रिंग का नाम लिखा है। स्ट्रिंग का नाम हमें डेटा टाइप डिक्लेरेशन सेक्शन में लिखना होगा। अगला हमारा जो अभी तक हमने पढ़े हुए हैं जितने भी फंक्शन यानी फॉर्मेटेड या अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, उन सभी के उदाहरण यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रोग्राम हमने बनाया है सी लैंग्वेज में किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का प्रोग्राम बनाओ। अर्थात आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कोई भी दो पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर संख्या उनका योग ज्ञात हो जाए ऑटोमेटिक। हम दो संख्या कोई भी दें पूर्णांक की और वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के हमें आंसर उपलब्ध करा दे। ऐसा एक फंक्शन हमने ऐसा एक प्रोग्राम हमने डेवलप किया है जिस पर हमने क्रमशः CLR फंक्शन, printf फंक्शन, scanf फंक्शन और getch फंक्शन का प्रयोग किया है। मेनली यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन की श्रेणी में आता है। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर #include studio.h जो लिखा हुआ है ये एक हेडर फाइल है जिसको हमने यहाँ पर प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। यहाँ #include studio.h का तात्पर्य है हैश एक प्री प्रोसेसर है, इंक्लूड का अर्थ होता है समाहित करना अर्थात रखना, और लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमने यहाँ studio.h लिखा हुआ है जिसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। नेक्स्ट हेडर फाइल हमने इंक्लूड करी है #include conio.h। conio.h जिसका पूरा नाम होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। इसके पश्चात हमने वाइड मेन से स्टार्ट करा। वाइड मेन से स्टार्ट करने का कारण यह है कि सी एक टॉप टू बॉटम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात इसमें जो भी हमारे प्रोग्राम की कंपाइलेशन होता है वो हमेशा टॉप से होता है, इसीलिए मेन को हमें सबसे ऊपर लिखना पड़ता है या लिखना अनिवार्य होता है। यहाँ पर वाइड एक कीवर्ड का प्रयोग किया जा रहा है जिसका अर्थ होता है नल यानी कुछ भी नहीं, NULL। करली ब्रैकेट स्टार्ट किया गया। इंट यहाँ पर हमने चूंकि वहां कह रहा है क्वेश्चन में दो पूर्णांक संख्याओं के लिए, तो यहाँ पूर्णांक के लिए हमने इंट डेटा टाइप का प्रयोग किया है जो मेमोरी में 2 बाइट का स्थान लेता है और इंटीजर प्रकार की किसी संख्या को स्टोर कराने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो यहाँ इंट के बाद A, B, C 3 वेरिएबल लिए गए हैं। वेरिएबल क्या होता है? जिनके मान को हम प्रोग्राम के रन टाइम पर बदल सके, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल, अर्थात वेरिएबल के मान को हम प्रोग्राम के रन टाइम पर बदल सकते हैं। तो यहाँ पर A, B, C 3 वेरिएबल लिए गए हैं जहां पर A और B को इंटर कराया जाएगा यूजर से और C पर उसका आने वाला परिणाम स्टोर कराया जाएगा। तो उसके बाद हमने यहाँ फंक्शन लगाया है CLR SCR जो फंक्शन है ये कंसोल फंक्शन है। इसका पूरा नाम होता है क्लियर स्क्रीन, जिसकी हेडर फाइल होती है conio.h यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। यदि इस फंक्शन को हम नहीं लगाते हैं तो जो प्राप्त होने वाला आउटपुट है वो पहले से जो आउटपुट आ चुके हैं वो सभी स्क्रीन पर दिखते रहते हैं। इस फंक्शन का प्रयोग करने से हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। यह फंक्शन लाइनक्स के क्लियर कमांड, डॉस के CLS कमांड पर बेस्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन लगा हुआ है printf फंक्शन, जो भी हमने पढ़ा था। फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। ये जिस प्रकार का मैसेज इसमें लिखा गया है सेम टू सेम वैसे ही मैसेज मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर मैसेज लिखा है एंटर एनी 2 इंटीजर नंबर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हीं 2 पूर्णांक संख्याओं को इंटर करिए। जब कोई भी यूजर इस लाइन को पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि 2 पूर्णांक संख्याओं को इनपुट करना है, तो 2 पूर्णांक संख्याओं को इनपुट करने का कार्य करेगा। उस कार्य को करने के लिए यूजर से उस कार्य को करवाने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन का प्रयोग किया गया है जिसका नाम है scanf फंक्शन। scanf फंक्शन एक फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है
फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी का प्रयोग किया गया है 2 बार क्रमशः, बिना स्पेस बिना कॉमा के। ये इंटीजर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद हमने एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी का प्रयोग किया गया है। यहाँ एड्रेस ऑफ ए का मतलब है जो भी मान कीबोर्ड से इनपुट होगा वो सीधे जाकर के ए के एड्रेस पर स्टोर हो जाएगा, उसी तरह से बी के एड्रेस पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। जब मान ए और बी में पहुंच जाएगा यानी मेमोरी में, रैम में जाकर के दोनों मान स्टोर हो जाएंगे, तब हम यहाँ पर एक प्रोसेस कर रहे हैं सी बराबर ए प्लस बी। यहाँ बराबर का चिन्ह एक्चुअली ये नहीं है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। सी असाइनमेंट ए प्लस बी। असाइनमेंट ऑपरेटर की जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू लिखी गई होती है उसको प्रोसेस करने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर उस मान को स्टोर कराने का कार्य किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी का जो भी मान आएगा कैलकुलेशन के बाद उस मान को उठा करके सी के ऊपर या सी के एड्रेस पर रख दिया जाएगा। सी उस मान को अपने अंदर असाइन कर देगा। और उसके बाद हमने मैसेज दिया है प्रिंटफ स्लैश एन टोटल इज इक्वल टू परसेंटेज डी। स्लैश एन का तात्पर्य यहाँ पर है, जैसे ऊपर भी प्रयोग किया गया था यहाँ पर भी प्रयोग किया गया, यानी ये जो लाइन लिखी गई टोटल इज, ये जब भी मॉनिटर की स्क्रीन पर आएगा तो नई लाइन से इसका आगमन होगा। इसके बाद परसेंटेज डी है जो सी की वैल्यू को प्रिंट कराने का कार्य करेगा। गेट सीएस फंक्शन का प्रयोग होता है कि हमारा जो आउटपुट है वो हमको दिखता रहे, यानी स्क्रीन को होल्ड कराने का कार्य करेगा ये फंक्शन। यदि ये फंक्शन प्रयोग नहीं कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो यूजर को दिखाई नहीं देगा, यूजर सीधे प्रोग्रामिंग विंडो पर जंप कर जाएगा। तो इस फंक्शन को लगाने से ये सहूलियत मिलती है कि यूजर अपने आउटपुट को आसानी से देख सकता है, उस स्क्रीन को होल्ड कर सकता है और देखने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाए तो वापस अपने प्रोग्रामिंग विंडो पर आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रोग्राम में सीखा है कि दो इंटीजर नंबरों को कैसे जोड़ेंगे और उसका आउटपुट कैसे आएगा। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरा एग्जाम्पल जो है उसमें कह रहा है किसी अक्षर को इनपुट कराकर उसे प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पर भी वही 4 लाइनें जो होती हैं प्रोग्राम में, मेन 4 लाइनें ऊपर की, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वाइड मेन, कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद नीचे की 2 लाइन गेट ch और कर्ली ब्रैकेट। ये 6 लाइनें जो हैं ये कंपलसरी होती हैं हर एक प्रोग्राम के लिए। मेरे अकॉर्डिंग इनका प्रयोग हर एक प्रोग्राम में करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। और उसके बाद बीच में एक फंक्शन आता है CLR। इस फंक्शन का भी प्रयोग ज्यादा अच्छा है, प्रयोग करना चाहिए क्योंकि स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाती है जब भी कोई आउटपुट आने वाला होता है। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा इस प्रोग्राम जो बनाया जा रहा है उसको समझते हैं। यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर सी लिया हुआ है, यानी सी नाम का एक हमने कैरेक्टर बनाया है। कैरेक्टर डेटा टाइप हमारा है एक सी कैरेक्टर यानी कि वेरिएबल नेम है। यहाँ पर फिर प्रिंटअप किया जा रहा है एंटर एनी अल्फाबेट, यानी कोई भी अल्फाबेट एंटर कराइए। और उसके बाद गेट सी फंक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। गेट सी फंक्शन अभी हमने पढ़ा था। गेट सी फंक्शन जो होता है वो अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है जो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए केवल प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर सी एक कैरेक्टर वेरिएबल है, उसको यहाँ पर इनपुट किया जाएगा। उसके बाद हमने एक प्रिंटअप फंक्शन चलाया है, इसमें लिखा है इंटर्ड अल्फाबेट इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटर्ड अल्फाबेट की जो वैल्यू है वो पुट सी फंक्शन से, यानी कि जो अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है उसके द्वारा सी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया जाएगा। इसके बाद गेट सीएच करने से ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम बन रहा है किसी स्वर को इनपुट कराकर उसे प्रिंट करने का प्रोग्राम गेट सीएचएआर एवं पुट सीएचएआर फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पर भी हमने एक सी वेरिएबल बनाया हुआ है, कैरेक्टर टाइप का है। मैसेज देना है इंटर एनी वॉवेल, यानी कोई भी वॉवेल आपको इंटर करना है, उसके लिए हमने यहाँ गेट सीएचएआर फंक्शन का प्रयोग किया है। इसके पहले हमने जो फंक्शन लिया था वो गेट सी था। काम दोनों ही फंक्शनों का सेम होता है, बस नाम का थोड़ा सा अंतर है। ये भी एक कैरेक्टर को गेट कराएगा और गेट कराने के बाद फिर प्रिंटअप फंक्शन से उस मैसेज को लिखा गया है, यानी कि जो इंटर किया गया था वॉवेल वो क्या है, यानी इंटर्ड वॉवेल इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पुट सीएचएआर फंक्शन आ रहा है। यहाँ पर इस पुट सीएचएआर फंक्शन का काम बिल्कुल पुट सी फंक्शन की तरह होता है, यानी जैसे पुट सी फंक्शन काम करता है कैरेक्टर को मॉनिटर की स्क्रीन पर अनफॉर्मेटेड रूप में प्रिंट करने का, वही काम हमारा पुट सीएचएआर फंक्शन भी करता है अनफॉर्मेटेड रूप में किसी कैरेक्टर को प्रिंट करने का। सी का मान जो भी होगा उसको प्रिंट कर देगा, लास्ट में गेट सीएच हमारी स्क्रीन को होल्ड करेगा और ये प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है हमारा गेटएस फंक्शन व पुटएस फंक्शन की मदद से अपने नाम को इनपुट करना है और उसको प्रिंट करना है। यह एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम है। आप लोग इस प्रोग्राम के तर्ज पे अपने नाम, अपने माता पिता के नाम, अपने स्कूल के नाम, अपने आधार नंबर या विभिन्न प्रकार के जो डेटा होते हैं स्ट्रिंग के रूप में उसको आप इंटर करा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको एक कैरेक्टर की एरे लेना पड़ेगा। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यानी सिमिलर उसके सभी डेटा टाइप होते हैं, सिमिलर उसके एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा चीनी का जो डिब्बा होता है उसमें सभी एलिमेंट चीनी के ही होते हैं, यानी छोटे छोटे कण, चाहे कण छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी में मिठास होती है। उसी प्रकार की एरे होता है, इसमें जो एरे एलिमेंट होते हैं उन सभी का डेटा टाइप सेम होता है। एरे इज द कलेक्शन ऑफ
डिफरेंट डेटा आइटम्स ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप, यानी कि विभिन्न प्रकार के डेटा एलिमेंट्स जिसका डेटा टाइप सेम होता है लेकिन एलिमेंट अलग अलग होते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा एरे। तो उसी एरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है जिसमें हमने नेम नाम का एरे बनाया है। नेम नाम को बना सकते हैं, आप अपने नाम को बना सकते हैं, और उसका साइज हमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में डिफाइन किया। ये साइज हमेशा इंटीजर में रहना चाहिए। इसके बाद clrscf फंक्शन का प्रयोग करके हमने printf फंक्शन का प्रयोग किया। printf फंक्शन में हमने printf फंक्शन में हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया है एंटर योर नेम, यानी आप अपना नाम एंटर करिए, और उसके बाद एक गेटेस्ट फंक्शन लगाया है। गेटेस्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अनफॉर्मेटेड रूप में किसी भी प्रकार की स्ट्रिंग को विद स्पेस मॉनिटर कीबोर्ड से एक्सेप्ट कराता है। उस फंक्शन में हमने नेम नाम को जो एरे बनाया है उसको लिख दिया है। उसके बाद printf फंक्शन में हमने एक मैसेज दिया है योर नेम इज इक्वल टू, यानी कि आपका नाम क्या है ये आउटपुट के रूप में दिखेगा। पुटेस में हमने पुटेस फंक्शन जो लगाया ये एक अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है जो विथ स्पेस मॉनिटर की स्क्रीन पर मैसेज को प्रिंट करने का कार्य करेगा, और यहाँ पर जो नाम एंटर किया गया है उस नाम को यहाँ नेम नाम की एरे के द्वारा प्रिंट किया जाएगा। और जब ये काम हो जाएगा उसके बाद हमारी स्क्रीन होल्ड रहेगी गेटch फंक्शन की मदद से, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो अध्ययन किया है उसमें हमने फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन का प्रयोग करते हुए प्रोग्राम बनाए हैं। फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन की डेफिनेशन से इन डेफिनेशंस का अध्ययन किया है। इसके साथ साथ हमने getc, putc, getchar, putchar, gettest, puttest अनफॉर्मेटेड फंक्शंस का विथ एग्जांपल अध्ययन किया है, और फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन के अंतर्गत हमने क्रमशः स्कैनफ फंक्शन और printf फंक्शन का भी उदाहरण सहित अध्ययन किया है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी ने इस क्लास को बहुत आनंद के साथ एंजॉय किया होगा, आपके समझ में आया होगा, क्योंकि बेहतरीन उदाहरणों के द्वारा बेहतरीन प्रोग्राम बना करके आपको एक एक टॉपिक समझाया गया है। आज की मेरी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।